प्रश्न संख्या 3 है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले 5 पूर्ण संख्याएं क्या हैं वो हम लिखेंगे। तो हमारे पास वो आंकड़े के रूप में होंगी 0, 1, 2, 3, 4। क्योंकि पूर्ण संख्या लिखा है, प्राकृतिक नहीं लिखा है, तो आपको 0 को भी लेना पड़ेगा। अब हमें इनका माध्य ज्ञात करना है। अंकगणितीय माध्य ने कह के केवल माध्य कह दिया, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 ही हैं तो हम इनको जोड़ेंगे 0, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4 बट्टे। प्रश्न संख्या 4 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। तो खिलाड़ी के 8 पारियों के रन आपको दिए हैं आंकड़ों के रूप में। पहली पारी में 58, फिर 76, फिर 40, फिर 35। तो उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। मतलब उसका स्कोर का समांतर माध्य क्या है या उसके रनों का माध्य क्या है, हमें यह ज्ञात करना है। तो फिर से यह माध्य का ही प्रश्न है, तो हम आंकड़ों को जोड़ेंगे और फिर आंकड़ों की संख्या का भाग देंगे। तो यहाँ पर आंकड़े थोड़े हमारे पास बड़े हैं, हम अलग से भी जोड़ सकते हैं। तो सर्वप्रथम माध्य निकालने के लिए जो हमें करना पड़ता है आंकड़ों का योग, तो उसी को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो आंकड़ों का योग बराबर 58, धन 76, धन 40, धन 35, धन 46, धन 50, धन 0, धन 100। अब हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं। तो पहले इकाई स्थानों को अगर आप एक पंक्ति में जोड़ना चाहें तो भी आप एक पंक्ति में जोड़ सकते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा जोड़ते वक्त इकाई स्थानों का। पहले इकाई पे 0 है, 0 है, 0 है, 6, 6 5 11 और 11 और 6 17 और 17 और 8 25 हासिल 2, 25 का 5 हासिल 2। उसके बाद दहाई स्थान पर 0 है, तो 0 में हासिल 2 जोड़ दिया 2, 5 2 7, 7 4 11, 11 और 3 14, 14 4 18 और 18 और 7 25, 25 और 5 30 हासिल 3। अब सैकड़े के स्थान में 1 और किसी में सैकड़ा नहीं है, तो 1 में 3 जोड़ के कितना हो गया 4। तो आंकड़ों का योग अर्थात उस खिलाड़ी के द्वारा कुल 8 पारियों में रनों की संख्या है 405। अब हमें माध्य स्कोर ज्ञात करना है। माध्य रन या माध्य स्कोर एक ही बात है, बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ पर आंकड़ों का योग आप प्राप्त कर चुके हैं। संख्या का मतलब जितनी पारियों के रन है कुल। तो आंकड़ों का योग आपके पास है 405 और कितनी कुल पारियां हैं, कुल कितने आंकड़े हैं 8। तो बराबर 8। अगर 405 में आप भाग देते हैं, 8 का अलग से देना चाहें तो 8 पंचे 40, बचा कुछ नहीं, उतरा 5, भाग नहीं गया, लब्धि में 0। फिर यहाँ दशमलव लगाने के बाद 0 उतारेंगे, तो 8 6 48, 2 0, 8 दूनी 16, फिर 4 0, तो 8 पंचे 40, 50.625। तो उस खिलाड़ी का माध्य जो रन है यानी एवरेज है वो है 50.625। तो जब आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तब आपको बीच बीच में टेलीविज़न में दिखाया भी जाता है कि जो खिलाड़ी बैटिंग के लिए आ रहा है उसका एवरेज स्कोर क्या है। तो उससे पता चलता है कि वो खिलाड़ी किस प्रकार की बैटिंग करेगा, क्योंकि जिसका एवरेज अच्छा होगा, जिसने ज़्यादा रन बनाए होंगे उसी का एवरेज अच्छा होगा। जो पारियों में कम रन बनाता होगा उसका माध्य कम आता होगा। एवरेज का मतलब है किसी पारी में कम बनाएं, किसी पारी में ज़्यादा बनाएं। अब देखो किसी में 58, किसी में 76, किसी में 0 भी हैं, लेकिन उसका एवरेज आया 50.625। तो मतलब उसके रनों को अगर हम 8 पारियों में बराबर बांट देते हैं तो उसने प्रत्येक पारी में बनाए हैं 50.625 रन। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। खिलाड़ी ए बी सी 3 खिलाड़ी दिए हैं और उनके द्वारा खेल 1
खेल 2, खेल 3, खेल 4 में प्राप्त किए गए अंक दर्शाए गए हैं। एक खिलाड़ी के द्वारा खेल 1 में 4, खेल 2 में 16 है, खेल 3 में 10 और खेल 4 में 10। तो इस सारणी के बाद प्रश्न पूछे गए हैं जो कि वीडियो में आपको दिख रहे हैं, आपकी पुस्तक में भी ये लिखे हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम ए द्वारा औसत अंक कितने मिले ए को सभी खेलों में? कितने खेल खेले ए ने? 1, 2, 3, 4। तो ए के द्वारा अंकों का योग चारों खेलों में क्या रहा? तो सबसे पहले हम प्राप्त क्या करेंगे? ए को प्राप्त कुल अंक, ए को प्राप्त कुल अंक कितने मिले? 14 है, एक में 16 है, दूसरे में 10, तीसरे में और 10 चौथे में। तो 14, 16, 30, 30, 40 और ये टोटल मिला के होके 50। अब पूछा है कि ए का औसत अंक क्या है सभी खेलों में? तो माध्य ज्ञात करना है ए के लिए। तो माध्य बराबर हो जाएगा कुल 50 बट्टे खेल कितने खेले ए ने? 4 के 4 खेल, तो बराबर 4 का 4 बचा 1, 10, 4 दूनी 8 बचा 2, 0, 4 पंचे 20, तो 12.5। यदि ए को बराबर अंक दे दिए जाए प्रत्येक खेल में तो उसको 12.5 अंक मिलेंगे। अब दूसरा भाग है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। क्यों? बी का हमें माध्य नहीं ज्ञात करना है, बी द्वारा प्राप्त किए गए नहीं, सी की बात करी जा रही है। सी द्वारा प्राप्त किए गए जो अंक हैं उनका माध्य तो नहीं ज्ञात करना, लेकिन यह पूछा गया है कि अगर हम सी द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करेंगे तो 3 से भाग देंगे कि 4 से। तो देखिए सी ने 1, 2, 3 ही खेल खेले हैं, इसमें साफ लिखा है खेला ही नहीं। तो जब खेल ही नहीं खेला तो वो उस खेल में शामिल नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं कि उसको इस खेल में 0 अंक मिले, क्योंकि वो शामिल ही नहीं था। तो इसलिए हम 1, 2, 3 से ही भाग देंगे क्योंकि वो 3 खेलों में ही शामिल था। तो दूसरे भाग का आप उत्तर लिखेंगे केवल 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, क्योंकि कारण भी पूछा है, क्योंकि सी ने 3 खेलों में हिस्सा लिया है, 3 खेलों में ही भाग लिया है। फिर उसके बाद तीसरा भाग जो आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है कि बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? अब किस प्रकार ज्ञात करेंगे पूछा है, तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? बी के अंकों के योग को 4 से भाग दे के ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? बी के कुल अंकों में 4 का भाग देंगे। कुल माने आंकड़ों का योग हो गया, 4 माने 4 आंकड़े हो गए, क्योंकि चारों खेलों में उसने भाग लिया तो चारों खेलों में उसको कुछ न कुछ अंक प्राप्त हुए। किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, आप उसके माध्यम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? लेकिन देखो इसमें पूछा नहीं गया था माध्य, फिर भी हमें अब किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है इसके लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा बी का माध्य अंक, तब तो बता पाएंगे सब किसका प्रदर्शन अच्छा है। बी का माध्य अंक बराबर, अब बी के जोड़ते हैं 0, 8, 6, 4, 0, 8, 6, 4 बट्टे 4, तो 8, 6, 4, 4, 18, 18 बट्टे 4, 4 चक्को 16 बचा 2,
तो 4 पंचे 20। और उसके बाद सी का भी अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा। माध्य अंक, जिसका माध्य अंक, जिस बल्लेबाज का औसत अच्छा है तो इसका मतलब उसका प्रदर्शन अच्छा है। वैसे ही यहाँ पर जिसका औसत अंक अच्छा है उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा होगा। तो सी का माध्य अंक 8 धन 11 है धन 13 है बट्टे 3। किसी ने तीनों खेलों में भाग लिया तो 13 11 24 और 8 32 बट्टे 3। 3 1 का 3, 2 में भाग नहीं गया, लब्धि में 0। फिर 3 6 18, 6 6 आते रहेगा अगर आप भाग देंगे तो हम 6 7 कर लेते हैं। अब तीनों के माध्य अंक आपके पास हैं। ए के लिए 12.5, बी के लिए 4.5 और सी के लिए 10.67। तो किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है? ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा किस आधार पर कह रहे हैं हम? क्योंकि उसका माध्य अंक सबसे अधिक है। तो उसमें लिख लेते हैं सर्वाधिक माध्य अंक। सर्वाधिक माध्य अंक है, इस आधार पर ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। माध्य का ये फायदा भी है, जब आपने विभिन्न खेलों में प्रतिभाग कर रहे हैं खिलाड़ी और आपने बेस्ट चुनना है तो उन सभी खेलों में उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत हम निकालते रहेंगे और जिस खिलाड़ी का औसत सबसे अच्छा है उसका प्रदर्शन सभी खेलों में सबसे अच्छा माना जाएगा।